सभी साथी को नमस्कार, जय हिंद। मैं राकेश कुमार आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। आशा करता हूं हम सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो आज एक सवालें होती रहती है बराबर, ये हम सभी दोस्तों के बीच में होता है। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले दोस्त हैं, लगभग नए दोस्त, उन सभी के मन में कोई ना कोई ऐसी विचारें चलती रहती है। कई बार ये विचारें चलती रहती है कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में होता क्या है, हमें कई बार स्टॉक का कमी नज़र आता रहता है, या सेंटर दूर नज़र आता है, या प्रोडक्ट की कमी नज़र आती रहती है। तो कई ऐसे गांव में और शहर में थोड़ा सा फ़र्क जरूर होता है, पर पिंड एरिया में होता क्या है, थोड़ा सा दिक्कत चलती है ऐसी चीज़ों से, लेकिन हर जगह नहीं होता है। वो कौन से जगह पे होता है, ये बराबर शिकायतें कई बार मिलता रहता है, सर जी हमारे एरिया में तो दुकान ही नहीं है और है तो सामान ही नहीं है। तो मेरा मानना है अगर आपके एरिया में दुकान नहीं है या स्टॉक की कमी आती है, प्रोडक्ट सारा अवेलेबल नहीं होता है, कई प्रोडक्ट कम आता है, तो उसमें कमी किसका होगा। कई बार होता है कि हम सेंटर वाले की कमी निकालते हैं, दुकान वाले की नहीं मेरे भाई, दुकान वाले की कोई भी दुकानदार, मान लीजिए उस दुकान वाले का हो सकता है कि 1 लाख का सेल हो सकता है कि 1 लाख का सेल हो, तो क्या वो नहीं चाहता होगा कि 10 लाख का सेल हो जाए? जरूर चाहता होगा, और उनके पास इसीलिए स्टॉक कम रखते होंगे कि हो सकता है उनके आइटम में जो है निकलता नहीं होगा। कई बार होता क्या है कि जो प्रोडक्ट लेकर आए होते हैं वो 2-2, 4-4, 5-5 महीना उनके पास रह जाता होगा। तो सभी के सभी जरूरी नहीं है वो दुकान वाले की कमी है, सेंटर वाले की कमी है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन चीज़ों को मेंशन करें जो लगातार अच्छे ढंग से वो सेंटर रन कर पाए, लगातार ग्रो कर पाए। तो वो कमी हमारे अंदर होता है। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों से ऐसा आता है, हम भी ऐसे प्रश्न कई बार करते थे जब हम शुरुआती किए थे, तो लेकिन उसका उत्तर ये आता है कि हम अगर चाहें तो इन चीज़ों को हम सही कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। एक मौका है आपके लिए कि आपके एरिया में इस तरह का समस्या है, तो एक मौका है आपको कि आप सही करके दिखा सकते हैं, उनको साबित कर सकते हैं अपने आप को कि मैं एक लीडर बनकर दिखाया हूँ, या अपने आप को साबित कर सकते हैं कि मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है। ये मौका है आपके पास। हो सकता है उस एरिया में सेल होने का कारण एक ही है कि उस एरिया का नेटवर्क कमजोर होगा, यानी कि वहाँ पे डायरेक्ट सेलर कम होंगे, अगर होंगे भी तो लापरवाह होंगे। तो उन चीज़ों को सुधारेगा कौन? सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें एक मौका मिला है कि उस एरिया के अंदर हम बढ़िया ढंग से काम कर सकते हैं। एक मौका मिला है कि उस एरिया का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि वहाँ के एक बहुत सुंदर सा एक आप लीडर बन सकते हैं। आपके पास मौका है। ऐसा इसलिए बोलता हूँ कि जब हमने भी शुरुआती किया था, तो लगभग जब शुरुआती किया था तो 6 माह तक तकरीबन सर अपने घर से किराया दे के वहाँ पे बैठा होता था। 6 महीना तक हमें कोई खास सेल नहीं होता था। मैं भी एक पिकअप सेंटर होल्डर हूँ। वहाँ पे मुझे 6 महीना तक मुझे कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। 6 महीने तक मैं लगातार उसका जो मकान का किराया होता था दुकान का, मैं अपने पल्ले से बाहर से काम कर करके उसको किराया देता था। मैं भी परेशान हो गया था, घबरा गया था। ये हमारे पिकअप सेंटर भाइयों के लिए भी बातें हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे संघर्ष करने की जरूरत होती है। अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो हमें संघर्ष करने की जरूरत है। 6 महीना तक मैं लगातार उस चीज़ों को अपने जेब से बाहर से काम कर करके उनको पैसा दिया। उस समय हमारा भी शुरुआती था, लेकिन जब हम अपलाइनों के गाइड में गए, अपलाइनों की बातों को फॉलो करना चालू किए, मीटिंग सेमिनार से जुड़ना चालू किए, तो ये चीज़ समझ में आने लगा कि मुझे करना क्या है। तो हमें ये करना है कि अगर हम इतने दिन तक इसको समस्या को झेले हैं और धीरे धीरे हम काम करना चालू किए, धीरे धीरे अपने कामों को स्टार्टअप करना चालू किए, धीरे धीरे अपनी शुरुआती अच्छा कर लिए, तो आज डेट में इस एरिया का सबसे अच्छा सेल होता है। 6 महीना तक लगातार 6 से 7 महीना तक अपने घर से पैसा दे के उस दुकान में बैठे होते थे। कभी 200 का सेल होता था, कभी 500 का, कभी 1000 का। परेशान हो गए थे इन चीज़ों से। लगता था कि कहीं ना कहीं ये सब खराब है, लगता था कहीं ना कहीं ये फंसने का काम है, ऐसा लगता था। लेकिन 6 महीना 7 महीना लगातार इसके ऊपर फोकस करते रहे। 6 महीना 7 महीना के बाद सुधार हुआ। 1000, 2000, 4000, धीरे धीरे पर महीने का पर महीने का 10,000, 5,000 का ग्रोथ आने लगा सेल में, महीने का। और धीरे धीरे ये होते होते आज के डेट में इस एरिया में सबसे अच्छा सेल होता है। उनका कारण क्या है मेरे भाई? उनका कारण यही है, अपना कर्म और मेहनत।
ये दोनों चीज़ के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो कई बार हमारे दोस्त डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं तो फ़ोन करते हैं, सर जी इस एरिया में तो सेंटर है नहीं, और सेंटर है तो सामान नहीं है। तो उनका कमी हम ना निकालें, खुद की कमी देखें कि अपने अंदर क्या कमी है। अगर ऐसा दिक्कतें आ रही है तो अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपको वहाँ पे अपने आप को साबित करके दिखाना है कि मैं बढ़िया लीडर बन के दिखाऊंगा, यहाँ पे इसी सेंटर का सेल बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। आप चिंता ना करो सर, आप रहोगे, अब मैं हम दोनों आदमी मिलकर एक बढ़िया काम करके दिखाएंगे। वहाँ पे आप एक नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पर इसी तरह से शुरुआती किया सर, और आज के टाइम बताऊँ तो एक अच्छा नेटवर्क भी बन चुका है और अच्छा सेल भी हो चुका है। तो दोनों अपॉर्चुनिटी आपके पास है। लेकिन प्रश्न आता है फिर क्या, प्रश्न फिर आता है कि सर जी हम बोलते तो हैं पर लोग सुनते नहीं हैं। अब ये कमाल की बातें हैं, आप बोलते हो लोग नहीं सुनता है, ये क्या मानने वाली बात है? हाँ बिल्कुल, ये नए में ऐसा होता है, हम मानते हैं इन बातों की, होता है। अब क्यों होता है, इनका भी कारण है। क्योंकि हिंदुस्तान में 135 करोड़ से अधिक का पॉपुलेशन है। हर महीने बिजनेस का टर्नओवर ज़्यादा होता है, हर महीने डायरेक्ट सेलर ज़्यादा होता है, हर महीने ग्रोथ आती है, हर महीने लीडर निकलता है, हर महीने नई नई अचीवमेंट होती है। तो मतलब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो क्यों अपने से क्यों नहीं हो रहा है? वो खुद के अंदर देखने की जरूरत है। ये मेरी कमी है, ये मुझे अपने आप में सुधारने की जरूरत है। आप देखें, या मेरे शब्दों में कमी है, मेरे बातों करने के तरीका में कमी है, मेरी प्लानों में कमी है, या मेरे अंदर एक्टिविटी नहीं है, या मेरी बोलबानी अच्छा नहीं है, या पीछे का रिकॉर्ड मेरा खराब है, या मेरा ड्रेस अच्छा नहीं है, या मैं समय से नहीं पहुंचता हूं, या मेरा गुडविल अच्छा नहीं है। ये किसी भी तरह की दिक्कतें हो सकती है, नाना प्रकार की कमियां हो सकती है। लेकिन हम अपने अंदर अगर देखने की प्रयास करें, ढूंढने की प्रयास करें, तो जो कमी हमें नजर आती है हमें उन पर क्या करना है, टिक कर देना है। आज के बाद ये कमी नहीं रहेगा। ये खुद के सुधार करने की बातें हैं, ये हमें कोई दूसरा तीसरा नहीं सुधारेगा। मीटिंग और सेमिनार और आपके अपलाइन तो कहते तो जरूर होंगे, लेकिन हम करते क्या है, उनको फॉलो नहीं करते। ले ऐसे थोड़ी होता है, हम इन चीजों को लेकर टालते रहते, ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। जब तक ऐसा करते रहेंगे, 2 साल से लेके 10 साल तक भी अगर समय लगता है तो आप बहुत अच्छा काम नहीं कर पाओगे। लेकिन जो कमी हमें खुद को समझ में आ जाता है ना सर, जब हमें पता लगता है कि ये गलतियां हो रही है, तो हम उनको जल्दी सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो आप ध्यान देकर थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें कि कमी कहाँ पे रह गया। जो लोग मेरा नहीं सुनता है, इस एरिया में नेटवर्क नहीं बन रहा है या माहौल नहीं बन रहा है, उनका कोई ना कोई कारण होगा। हर एक इंसान को पैसा चाहिए। पैसा किसको नहीं चाहिए? बच्चा से पूछेंगे, बच्चा कहेगा हाँ पैसा तो चाहिए मुझे भी। बूढ़े से पूछेंगे, बूढ़े भी कहेंगे हाँ जी पैसा तो चाहिए। और जवानों को तो एक्सर करके जरूरत है ही है। तो पैसा सबको चाहिए, सभी पैसे के लेकर परेशान है। पैसा और समय ये दोनों चीजें लेकिन चिंता के विषय हो चुका है। ये 95% लोगों में चिंता के विषय है। पैसा, समय, टाइम, पैसा, ये सबकी चिंता के विषय है। लेकिन यह आएगा कैसे? ये आएगा कैसे? तो कोई गिफ्ट देने वाली चीज नहीं है जो आ जाएगा। एक परमात्मा के बहुत बड़ा असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर कि इस तरह का डायरेक्ट सेलिंग हमको मिला है, जिसका नाम आप सभी आदमी जानते हैं, RCM। अब इसमें लाखों लोग की जिंदगी सुधरे, लाखों लोग अपनी जिंदगी को बनाए, लाखों लोग अपने विचारों को बदल लिए, लाखों लोग अपने व्यवहार को बदल लिए। तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? ये मेरे से क्यों नहीं होता है? ये क्या कमी रहेगी मेरे अंदर? ये खुद को देखने की बातें हैं, ये खुद ही हमें समझना पड़ेगा। अगर हम इन चीजों पर ध्यान नहीं दें मेरे भाई, तो कमियां हमें कभी भी नहीं समझ में आएगा। और जब कमियां समझ में नहीं आएगा तो आप लीडर भी बहुत अच्छे नहीं बन सकते। किंतु परंतु में फंसे रहते हैं बहुत सारे दोस्त। और किंतु परंतु ये सन 2000 से बिजनेस चला सर, डायरेक्ट सेलिंग। और सन 2000 से आज कितना हो गया? सन 2022। आज भी बहुत सारे लोग 22 साल से जानते होंगे, और 22 साल से भी आज भी बहुत सारे लोग किंतु परंतु में फंसे होंगे। ऐसा नहीं होता है। ये सब करने से ऐसा हो सकता है क्या? ये सब ऐसी है वैसी है, नाना प्रकार के उसके दिमाग में किंतु परंतु है, होगा। लेकिन वो खुद एक बार अपने आप को चेक करके देखे, क्या ये किंतु परंतु से उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आया? क्या बदल पाया कुछ? या किसी को बदल दिया, या अपने 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 पैर पे किसी को खड़ा कर दिया, या सेल्फ डिपेंड खुद हो गया, या किसी को कर दिया, या किसी की जिंदगी में भला किया? वो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ओनली वन एक ही काम किया, किंतु परंतु में फंसा रहा। लेकिन आज से 20 साल 22 साल पहले जिसने समझ लिया, लाखों लोगों को जिंदगी का एक रोल मॉडल बन गया। अपनी जिंदगी तो बदला ही बदला, लाखों लोगों की जिंदगी बदल दिया। तो आप क्या चाहते हैं ऐसा हो?
अगर आप चाहते हैं कि मैं भी ऐसा बनूं, ऐसा रोल मॉडल बनूं, मैं भी किसी की ज़िंदगी को बदलूं, मैं भी किसी का रोल मॉडल बनूं, मैं भी लोगों को दुआ का वो बनूं, मैं भी चाहता हूं कि लोगों के आशीर्वाद मेरे ऊपर हो, मैं भी चाहता हूं मेरे लिए लोग दुआ करें, तो आपको किंतु परंतु से बाहर निकल के इस बिजनेस को करना पड़ेगा। ये पार्ट टाइम का बिजनेस है, जो काम करते हैं उनको काम के साथ कर सकते हैं। आप चाहे तो पार्ट टाइम में करते करते आपको जब इनकम आती है तो आप फुल टाइम कर सकते हैं। ये आपकी सिचुएशन के ऊपर है, ये अपना जेब के देखें कि हमारा बैकग्राउंड किस हिसाब से है, हमारा बैकअप अच्छा है तो हम अच्छे तरीके से फुल टाइम कर सकते हैं, बैकअप में दिक्कत है तो आप इसको पार्ट टाइम में लेके कर सकते हैं। ये दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी देती है। कंपनी कोई कंडीशन नहीं लगाया आपको कि आपको इतना घंटा करना है, ये आपका मर्जी है, ये आपका बिजनेस है। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से डील कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा शानदार सा लग्जरी लाइफ को प्राप्त कर सकते हैं। और आप अपने वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपके वजह से किसी का जिंदगी बदल सकता है, आपके वजह से किसी के घर की खुशियां आ सकता है, आपके वजह से कोई सेल्फ डिपेंड हो सकता है। इससे बड़ा क्या चाहिए मेरे भाई। आज तक अपने लिए जिंदगी में लोग सोचा है। एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मेथड है जो आपको दुनिया के लिए सोचने के लिए मजबूर करता है, समाज के लिए सोचने के लिए मजबूर करता है। इससे बढ़िया क्या चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी साथी को जो आपने इतने देर इस वीडियो को देखा। इसके लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।